बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी के साथ मैदान में उतरे प्रशांत किशोर बड़ी मुसीबत में घिरते दिख रहे हैं। खबर है कि चुनाव आयोग के रिकॉर्ड से ये सामने आया है कि पोल स्ट्रैटेजिस्ट से नए नए राजनेता बने प्रशांत किशोर का नाम 2 राज्यों पश्चिम बंगाल और बिहार की वोटर लिस्ट में दर्ज है। यानी चुनावी रणनीतिकार खुद चुनावी नियमों का उल्लंघन करते नजर आए। ऐसे में यह मामला तब और गंभीर हो जाता है जब हम उनकी पृष्ठभूमि को देखते हैं, एक ऐसे व्यक्ति की जो चुनावी मामलों के सबसे जानकार होने का दावा करते हैं। ऐसे में उनका 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में दर्ज होना किसी रणनीति के तहत किया गया प्रयास नहीं लगता। नमस्कार, मैं हिमांशी, स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। दोस्तों, प्रशांत किशोर जिस चौड़ में बिहार में चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे थे, लगता है वो सब अब मिट्टी में मिलने वाला है। दरअसल चुनाव आयोग के आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक प्रशांत किशोर का नाम वेस्ट बंगाल की भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में दर्ज है। उनका पता 121 कालीघाट रोड कोलकाता में है, जो कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घर के बगल स्थित ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस टीएमसी का कार्यालय है। उनका पोलिंग बूथ है भवानीपुर का सेंट हेलेन स्कूल। चुनाव आयोग के अनुसार ये रजिस्ट्रेशन 2020 से 21 के दौरान हुआ, जब बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर थी। उस समय पीके ने टीएमसी के प्रमुख चुनावी सलाहकार के तौर पर ममता सरकार के साथ काम किया था और उनकी कंपनी आईपैक ने टीएमसी की ग्रास रूट राजनीति संभाली थी। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बताती हैं कि कोविड लॉकडाउन के दौरान वे अभिषेक बनर्जी के आवास पर रुके थे और उसी समय वो कालीघाट एड्रेस पर वोटर बन गए। लेकिन सवाल ये है कि क्या एक राजनीतिक सलाहकार जो बंगाल जाते हैं ममता सरकार को चुनावी जीत की सलाह देने, मगर अंत में वहां के वोटर बन निकलते हैं? क्या आप किसी पार्टी के ऑफिस को अपना स्थायी निवास बना सकते हैं, या ये सब जानबूझकर किया गया प्रयास था? अब देखिए, स्थानीय टीएमसी पार्षद काजरी बनर्जी, जो ममता की भाभी हैं, उन्होंने स्वीकार किया कि पीके पार्टी कार्य के सिलसिले में वहां आते जाते रहते थे। वो वहां के निवासी नहीं हैं, मगर फिर भी ये पता उनके नाम से वोटर लिस्ट में दर्ज होना सवालों के घेरे में है। वैसे गौर करने वाली बात ये है कि ये रजिस्ट्रेशन बंगाल चुनाव से ठीक पहले का है। जनवरी से मई 2021 के बीच टीएमसी की जीत में पीके की भूमिका अहम मानी जाती है। लेकिन फिर चुनाव के बाद क्या हुआ? उनकी टीम ने दावा किया कि बंगाल चुनाव खत्म होते ही प्रशांत किशोर ने बिहार में वोटर कार्ड बनवाया। बिहार में उनका नाम करगहर विधानसभा क्षेत्र सासाराम लोकसभा सीट के अंतर्गत में दर्ज है। पता कोनार गांव, रोहतास जिला, जो उनका पैतृक गांव है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि बंगाल के बाद ही उनका बिहार में रजिस्ट्रेशन हुआ, जिससे साफ है कि वे 2 जगहों पर वोटर बन गए। लेकिन सवाल तो ये है कि प्रशांत किशोर खुद इतने बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं, चुनाव से जुड़ी तो एक एक जानकारी उन्हें बड़े अच्छे से मालूम है, तो उसके बाद भी 2 राज्यों की वोटर लिस्ट में उनका नाम होना जानबूझकर किया गया प्रयास लगता है। आपको बता दें, प्रतिनिधि जनता अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 स्पष्ट कहती हैं कि कोई व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में वोटर नहीं हो सकता। अगर निवास बदले तो फॉर्म 8 भरकर पुराना नाम हटवाना जरूरी है। पीके के मामले में ऐसा नहीं हुआ। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर में बिहार से 68.66 लाख नाम कटे, जिनमें 7 लाख डुप्लीकेट थे। फिर भी पीके का नाम दोनों जगह बरकरार है। देखिए, प्रशांत किशोर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वे चुनावी रणनीति के मास्टरमाइंड है। 2014 में मोदी की जीत से लेकर 2021 में ममता की तीसरी जीत तक उनकी सलाह ने कई दलों को फायदा पहुंचाया। वे जानते हैं कि वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट एंट्री अवैध है, फिर भी उन्होंने जानबूझकर दोनों जगह नाम रखा। एक चुनावी विशेषज्ञ ही ऐसा फर्जीवाड़ा कर रहा है, इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी? अब जरा सोचिए, जिस एसआईआर का विपक्ष इतना विरोध कर रहा है, अगर एसआईआर नहीं होता तो कैसे पता चलता कि आप 2 राज्यों में वोट देने के पात्र हैं? क्या ये विरोध इसलिए ही हो रहा है कि कहीं इसका खुलासा ना हो, जो प्रशांत किशोर के केस में हुआ है? मतलब जहां अवैध वोटरों के साथ साथ राजनीतिक सलाहकारों का भी भांडाफोड़ हो रहा है। अब क्योंकि प्रशांत किशोर का बंगाल में भी वोटर लिस्ट में नाम दर्ज है, तो ऐसे सवाल बंगाल में अनियमितताओं पर भी उठाते हैं। देखा जाए तो राज्य में इसका इतिहास भी रहा है। ताज़ा मामला देखें तो 2025 में ईसी ने दक्षिण 24 परगना और पूर्वी मेदिनीपुर के 2 विधानसभा क्षेत्रों में 2 ईआरओ, 2 सहायक ईआरओ और एक डेटा ऑपरेटर को सस्पेंड किया, क्योंकि उन्होंने अनअधिकृत लोगों को डेटाबेस लॉगिन शेयर किया।
जिससे फर्जी वोटर जोड़े गए और पीके की टीम टीएमसी के साथ ग्रासरूट डेटा हैंडलिंग में सक्रिय थी। 2021 चुनावों के दौरान भी वोटर लिस्ट विवाद हुए थे। सीपीएम ने 2024 में ही पीके के बंगाल में वोटर होने पर ईसी को पत्र लिखा था। ऐसे में ये सिस्टमैटिक समस्या भी दर्शाता है। तो वहीं बिहार की ओर नजर डालें तो पीके की जन स्वराज पार्टी 2025 बिहार चुनाव में सभी 243 सीटों पर उतर रही है। वे बदलाव का नारा दे रहे हैं, शिक्षा, रोजगार, साफ राजनीति। लेकिन क्या डेमोक्रेसी का पालन वे खुद करते हैं? 2 जगह वोटर होना ही साबित करता है कि चुनावी नियमों की उन्हें कोई परवाह नहीं। बिहार एसआईआर में नाम कटने के विवादों पर उन्होंने ईसी पर सवाल उठाए, लेकिन खुद का केस छिपाया। वैसे एक बार फिर गौर किया जाए तो पीके का इतिहास ही बताता है कि वे डेमोक्रेटिक प्रोसेस को हाईजैक करने के विशेषज्ञ हैं। वे दलों को जीत दिलाते हैं, लेकिन लोकतंत्र की मूल भावना को बाजारू रणनीति बना देते हैं। बंगाल में टीएमसी को सलाह दी, फिर बिहार में जन स्वराज लॉन्च किया। अपनी कंपनी आईपैक के जरिए वे डेटा, सोशल मीडिया और ग्रासरूट को कंट्रोल करते हैं। 2021 में उन्होंने ईसी को बीजेपी का एक्सटेंशन कहा, लेकिन खुद नियम तोड़ते हैं। ये हाईजैकिंग ही है, जहां स्ट्रैटेजी लोकतंत्र से ऊपर हो जाती है। देखा जाए तो प्रशांत किशोर का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं, बल्कि सिस्टम की कमजोरी को भी दर्शाता है। एक पोल स्ट्रैटेजिस्ट होने के नाते प्रशांत किशोर को जिम्मेदारी के साथ अपना नाम बंगाल की लिस्ट से कटवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए एसआईआर जैसे कदम जरूरी हैं, क्योंकि सिस्टम में पीके जैसे लोग भी हैं। क्या बिहार चुनाव में ये मुद्दा गरमाएगा या पीके का बंगाल कार्ड रद्द हो जाएगा? फिलहाल मामले में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने के लिए बने रहें द पैम्फलेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।